मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। आजकल मनोरंजन का बहुत बड़ा स्थान हो गया है, क्योंकि विशेष करके जब इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास ढेर सारे मीडिया की चीज़ें हैं। मीडिया में आपका टेलीविज़न आ जाता है और उसके साथ साथ कंप्यूटर आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे पास साधन है वो है मोबाइल। मोबाइल वो चीज़ है जिससे हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी समय। बस बटन दबाया या छुआ स्क्रीन टच से और हम एकदम से उस व्यक्ति से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आजकल जो मनोरंजन का साधन लोगों ने ढूंढा है वो वीडियो गेम्स। सावधान रहिए, सावधान वीडियो गेम्स के लिए। अभी अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था बीबीसी से कि किस प्रकार से पूरी दुनिया इस वीडियो गेम के पीछे पड़ी हुई है। और ये जो वीडियो गेम्स है ना, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये वीडियो गेम का चाल चलन चला। और विशेष करके हमारे मध्य वर्गीय लोग, जवान लोग और 30, 40, 50, 60 के लोग इस वीडियो गेम में फंस गए हैं। एक लत सी पड़ गई है। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने बताना मांगता हूँ और आगाह करना मांगता हूँ कि हमें इन सभी चीज़ों से बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, और क्योंकि ये खतरा हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मैंने यहाँ पर जो पिक्चर है या पेंटिंग है, डायग्राम, वो है मोबाइल गेम्स, खतरा खतरा खतरा। जी हाँ, ये खतरे की घंटी है। जो वीडियो गेम्स आजकल जो चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा, जो शूटिंग और तरह तरह के जो गेम्स आजकल लोड कर रहे हैं, बच्चों से लेकर के जवान और मध्य वर्गीय लोग भी। तो मैं आपके सामने बताना मांगता हूं कि ये एक प्रकार का एडिक्शन हो गया, एक प्रकार का लत लग गया है लोगों के बीच में। अच्छा, उनकी जो एक्सरसाइज है वो काय की होती है? सिर्फ उंगली की एक्सरसाइज होती है। बटन को दबाना इधर जल्दी 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 करके, और फिर आँखों से उन चीज़ों को देखना बहुत फास्ट, बहुत ही फास्ट, बहुत तेज़ रफ्तार में ये गेम्स चलते हैं। और उसके साथ हमने देखा कि हज़ारों गेम्स लोड होते हैं हर दिन। मैं ये बीबीसी का जो न्यूज़ है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ यहाँ पर। और आप समझिए कि 97% जो लोग हैं मनोरंजन का एकमात्र साधन वीडियो गेम्स करते हैं। विशेष करके मोबाइल में करोड़ों लोग इसके आदी हो चुके हैं। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बिल्कुल पाप है, लेकिन बिल्कुल पाप के बराबर आ जाता है। उसका कारण मैं बताना मांगता हूँ कि हमारे कई क्रिश्चियन मसीह नौजवान और दूसरे भी नौजवान इस गेम के पीछे फंस चुके हैं। एक जो गेम जो मैंने एक बार वीडियो तैयार करके आपके सामने रखा था, पबजी गेम, उसमें भी लोग लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या परमेश्वर ने यही एक साधन रखा है मनोरंजन का? आप सोचिए 20-25 साल पहले ये गेम्स नहीं हुआ करते थे। मैं जानता हूँ, और आप भी जो इस एज में हैं जानते हैं कि लोग खूब क्रिकेट खेला करते थे, बैडमिंटन खेला करते थे, घर के बाहर कैरम, परिवार के लोग कैरम खेलते थे, हैं, टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया। अब वो गेम नहीं रहा। अब लोग अपने अपने कमरे में और अपने अपने रूम में, अपने अपने घर में, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो या घर हो, बस वो मोबाइल लेते हैं और उसको टिक 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 करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। एक बार मैं गया था किसी दुकान में, और दुकान वाले, जो मोबाइल की दुकान थी, मैंने बोला यार इसका ये कुछ रिपेयर करना। वो इतना बिजी था अपने मोबाइल पबजी गेम में, उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। बोला भाई साहब जरा ठहरी में, जरा ये अभी अगला वाला अभी चल रहा है गेम, मैं उसको करके फिर आपको देखता हूँ। मतलब दुकान वाला जो चीज़ें बेचता है, जिसको पैसे की कमाई होती है, वो गेम में इतना हो गया था, बिजी हो गया था। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आप होशियार, ये खतरा है, खतरे की घंटी है।
ये मोबाइल गेम, वीडियो गेम्स हमारे लिए क्यों अच्छा नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताना मांगता हूँ। और ये एक प्रकार से शैतान इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमारा ध्यान जो असली चीज़ें हैं, जीवन की जो तथ्य हैं, उनसे भुला करके इस प्रकार के खोखले मनोरंजन साधन की ओर हमारा ध्यान खींच लेता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना मांगता हूं कि एक बार यदि व्यक्ति इन गेमों को खेले लोड करके, तो वो उसका क्या बन जाता है, आदी बन जाता है, लत बन जाता है। लत बनने का मतलब ये है कि वो 10-10 घंटे इन मोबाइल गेम्स को खेलता है। उसको किसी और की चिंता नहीं रहती, स्टडी की चिंता नहीं रहती है, दूसरे काम की चिंता नहीं रहती, उसको यही चिंता रहती है कि कब मैं उसको खेलूं, कब मैं उन चित्रों को देखूं, कब मैं उसमें जीतूं। मेरे मित्रों, बहुत होशियार रहिए। कितना पैसा इसमें बर्बाद होता है, कितना समय इसमें बर्बाद होता है, क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? ऐसा बताया गया है कि एक सर्वे लिया गया और सर्वे में ये पूछा गया कि क्या इस गेम के अलावा भी आपको कोई और दूसरी चीज़ करने की इच्छा होती है, मंशा होती है? तो जनरली लोगों ने कहा कि भाई एक बार अगर इस गेम में फंस गए हम, वीडियो गेम्स में, तो दूसरी तरफ ध्यान देने के लिए हमारा मन ही नहीं करता है। मतलब हमारा मन एक प्रकार से लत सा पड़ गया और हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जिस किसी को ड्रग की लत पड़ जाती है तो बिना ड्रग के वो नॉर्मल जीवन नहीं जी पाता, या जिसको अगर किसी को शराब पीने की लत पड़ जाती तो बिना शराब पिए वो नॉर्मल साधारण जीवन जो है वो नहीं जी सकता। ठीक उसी प्रकार से वीडियो गेम है, एक प्रकार का हमारे लिए एक कर्स है। जी हाँ, और ये कर्स से हमको हटना है। और विशेष करके हमारे प्रिय भाई बहन, आप लोग जरूर होशियार रहिए। जब आप यदि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो इन चीज़ों से आप अपना मन बिल्कुल हटाने की कोशिश करिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस लत से अलग हो सकते हैं। एक बात मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15-16 में क्या लिखा है कि हमारी जो आँखों की अभिलाषा, और मोबाइल के गेम्स क्या है, आँखों की अभिलाषा है। हम आँखों से ही उसको देखते हैं और उससे हमारा जो मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो खराब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, क्योंकि हम इसी के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं। हमारे पास दूसरे और अच्छी चीज़ों के बारे में, सकारात्मक चीज़ों के सोचने के बारे में टाइम ही नहीं मिलता है। तो लोग बोलते हैं भाई हम मनोरंजन के लिए करते हैं। मनोरंजन क्या यही मनोरंजन है जहाँ पर मैं पूरी रीति से खराब होता चला जाता हूँ? बहुत ही दुख की बात है। आपने देखा होगा कि अगर आप सड़कों में चले जाएं, स्टेशन में चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, हर एक के पास मोबाइल है और वो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी मोबाइल से खेल रहा है, और हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हम भी मोबाइल से खेल रहे हैं, और दूसरे और भी लोग, सब लोग मोबाइल से खेलते रहते हैं। अपना टाइम इतना वेस्ट कर लेते हैं कि उनको पता नहीं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो भी बैठा हुआ है यार, उससे भी बातचीत कर रहे हैं। परिवार के लोग बैठे हुए हैं, मम्मी पापा और बच्चे सब अपने मोबाइल के साथ बैठे हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या नेटवर्क हो। क्या ये हमारे समाज को सुधारेगा? है हमारा समाज आजकल कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये आप जरूर पूछिए अपने आप से, अपने विवेक से कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या यही है कि वीडियो गेम्स खेलते रहें, हैं, अपने मम्मी डैडी का पैसा खर्च करें? अब आप बोले भाई मैं अपने मम्मी डैडी का पैसा खर्च नहीं करता। अरे भाई टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति इस वीडियो गेम में फंस जाता है एक बार, वो उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उससे कई प्रकार की वो क्या बोलते हैं, आदतें सीख लेता है कि कैसे चालाकी करना चाहिए, कैसे छुप छुप के चीज़ें करना चाहिए। ये सब उसमें आ जाता है, गलत गालियाँ उसमें आ जाती है, और वायलेंस उसमें आ जाता है, द्रोह की भावना आ जाती है। क्या एक मसीही के लिए ये सब ठीक है? ये प्रश्न आपको पूछना है। और मैं अब इसीलिए बड़े ध्यान से, दिल से मैं ये बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ
कि अगर हम लत पड़ गई हैं वीडियो गेम्स के, हम बिल्कुल वहाँ से हट जाएं। जी हाँ, क्योंकि ये हमारे शरीर को आलसी बना देता है। एक जगह बैठे रहते हैं हम लोग, हाँ, सिर्फ हमारी उंगलियां ही चलती रहती हैं और आंख इधर से उधर इधर से उधर। ये आपके आंखों के लिए भी बहुत खतरा है शारीरिक रूप से। आपको पता है, ज़्यादा देर तक अगर आप मोबाइल को देखते रहें या अपने कंप्यूटर को देखते रहें तो उसकी जो ब्लू रेज हैं, नीली जो रेज होती हैं, उसका जो वेवलेंथ होता है बहुत शॉर्ट होता है और उसमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी, ऊर्जा भरी रहती, जो हमारे आँखों के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, और इसलिए आपको बहुत होशियार रहना है कि आपका जो शरीर है, आँख है, वो आपके शरीर का दिया है। अगर मेरी आँख खराब हो जाती है शारीरिक रूप से तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होगा, चश्मा पहनने की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि ये शारीरिक रूप से आपके जीवन में प्रभाव डालता है, आपको आलसी बना देता है, और फिर मानसिक रूप से भी आपको अपने वश में ही ले लेता है। और दूसरे चीज़ों के बारे में तो सोचने का समय नहीं रहता। अरे भाई, काम है, स्टडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर भी तो हमें आप ध्यान देना चाहिए। हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं जाता, तो मानसिक रूप से भी हम एक तरह से आदी हो जाते हैं, लत पड़ जाता और हमारा दिमाग बहुत छोटा सा हो जाता सोचने के लिए। सिर्फ हम वीडियो के बारे में ही सोचते हैं, गेम्स के बारे में सोचते हैं कि कहीं मैं जीत रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, कहाँ पर मैं हार रहा हूँ, मुझे जीतने की ज़रूरत है, और होड़ सी लग जाती। कुछ लोग तो पैसा भी देने लगते हैं। क्या ये सब चीज़ें एक मसीही को शोभा देती है? ये प्रश्न मैं आपके सामने पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं आप इसमें लिप्त तो नहीं हैं। और ये न सिर्फ शारीरिक रूप से आपको नष्ट करेगा, खराब करेगा, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से भी। अब आप देखिए, हम अपने परिवार में कितने लोगों से हम बातें करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मोबाइल है तो सब अपना मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, सब अपने मोबाइल में चुपचाप खेलते रहे। कुछ आवाज कर, अरे देखो ये आ गया, अरे वहां गया, अरे ये, हाँ अब ये क्या हो रहा है? हमारा समाज कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है? इस मोबाइल ने हमारे कई जीवनों को नष्ट कर दिया है, जवानों को नष्ट कर रहा है ना, परिवारों को तोड़ रहा है। क्या यही मोबाइल का काम है? हमारे समय में भैया, जैसे मैंने कहा कि भैया बाहर जाते थे, खेलते थे, खूब थक जाते थे और रात में बढ़िया नींद आती थी। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल में वीडियो गेम्स खेलते हैं। एक बार मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था और उसके साथ इस परिवार के साथ करीब 10 साल का बच्चा था, 9-10 साल का ऐसी एज होगी, और वो रो रहा था कि भाई मुझे मोबाइल गेम खेलना, मुझे मोबाइल। मम्मी मना कर रही थी, वो रोने लगा। चुप करवाने के लिए हालांकि उसको फिर मोबाइल दे दिया। 7-8 बजे शाम की बात है, और वो उसको देखता रहा, खेलता रहा। मैं 1 बजे रात को उठा वॉशरूम जाने के लिए, ट्रेन में था उस समय भी देखा कि वो लड़का मोबाइल से खेल रहा था। आप सोचिए कि उसके दिमाग में क्या जा रहा होगा, क्या उसके दिमाग में भरा होगा? क्या यही उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में भर गई होगी? उसकी माँ जो थी वो उसको चुप कराने के लिए ये मोबाइल उसको दिया था। कितने दुख की बात है। क्या यही हमारे देश के आगे नेता बनेंगे? आप सोचिए, हम कहाँ पर हैं, हमारी चर्च की हालत क्या है, कहाँ पर हैं आप? अगर आप मोबाइल में वीडियो गेम्स और कंप्यूटर में वीडियो गेम्स के आदी हो गए, ये बड़ी गुड न्यूज़ नहीं है, ये बैड न्यूज़ है, खतरे की घंटी है। खतरा, इसलिए सावधान रहना है। और फिर न सिर्फ ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से नकारात्मक बातें डालता है, लेकिन आत्मिक रूप में भी हमें खराब कर देता है। जी हाँ, हमारे सोचने समझने की और आत्मिक बातों में हमारा बिल्कुल मन नहीं करता है। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि चर्च में जो लोग जाते हैं, पीछे बैठ करके मोबाइल से खेल रहे हैं साहब। मैसेज चल रहा, गाना चल रहा, इन लोग पीछे, इसीलिए वो पीछे बैठते ताकि कोई दिखाई नहीं दे, और वो मोबाइल से खेल रहे हैं। ये एक प्रकार का मजाक है परमेश्वर के साथ। आप चर्च में इसीलिए आए कि मोबाइल से गेम खेलें, वीडियो देखें? ये बहुत ही शर्म की बात है यदि हम में से कोई ऐसी बात करता है। हमें इससे छुटकारा पाने की बहुत ज़रूरत है। मैं तो यूँ बोलता हूँ भाई, ये सब चीज़ों से छोड़ करके आप जाइए बाहर, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करिए, साइकिल चलाइए, चलिए, पैदल चलिए,
क्रिकेट खेलिए, चेस खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, अरे बहुत सारे गेम हैं। हमारे ज़माने में सब खेला जाता था। और भैया शाम तक ऐसे थक जाते थे, दिन भर नहीं खेलते थे 1 घंटा खेलते थे, दिन भर खेलना नहीं, स्टडी भी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन शाम तक हम थक जाते थे और आराम की मीठी नींद हमें आ जाती थी। तो क्या आज हम ऐसा कर पा रहे हैं? मुझे डाउट है कि ज़्यादातर हमारे जवान ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और उनके जीवन के लिए खतरे की घंटी है। भाई, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है आपके जीवन का उद्देश्य? ये मैं आपसे पूछना मांगता हूँ। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ बाइबल में से परमेश्वर का वचन, जो कि बहुत ही उम्दा है और हमारा जो आजकल जो टॉपिक है उसी से संबंध रखता है। मैं पढ़ूंगा रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय। रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद आपके लिए पढ़ूंगा। देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। सुनिए, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे प्रियो, मैं आपके सामने यहाँ पर रखा है। अगर आप वीडियो गेम्स के जो आदी हैं या आप एक प्रकार का लत पड़ गया है, इसको छोड़ना है, छोड़ दीजिए इसको, नहीं तो ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। अगर अभी से इन चीज़ों में आप लिप्त हो गए तो आगे क्या होगा आप ही समझ सकते हैं। तो क्योंकि ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आत्मिक रूप से हमें खराब करता है, करप्ट करता है, उल्टी सीधी चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करता है। आइए हम उस थोड़े से एक्साइटमेंट के लिए, वो जो अजीब सा जो मनोरंजन का जो साधन है वीडियो गेम, उसको हटाएं और दूसरे गेम्स जो आजकल खेलना चाहिए हमें, जैसे मैंने बताया, बाहर जा कर के खेलिए और एंजॉय करें। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम एंजॉय करें जीवन को, लेकिन ऐसी चीज़ों से नहीं। उल्टे सीधे चित्र जब कभी देखते हैं, ऐसी चीज़ों से नहीं। उल्टे सीधे गेम्स जो हमारे मोबाइल में भरे पड़े हैं, डाउनलोड करते हैं हम, इनको निकालिए, अपने मोबाइल को साफ करिए। तो पहली बात तो आप ये करिए कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं इसमें लिप्त हो चुकी हूँ, मैं इसमें लिप्त हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं साफ करूँ। और तो जितना भी गेम्स आपका वीडियो गेम्स, उसको बिल्कुल निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ताकि आप उसको बाद में बिल्कुल देख भी न पाए। हो सकता है बाद में लालच आए, यार 1-2 रख ही लेते हैं कभी कभी ना, रात में खेलने के लिए अगर बोर हो गए ना, अगर आपने एक कदम इस तरफ उठाया तो दूसरा कदम भी उठाएंगे, तीसरा भी उठाएंगे, तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरी अगुवाई कर कि मैं इस प्रकार के गेम्स जो नकारात्मक रूप से एक मसीह जीवन के लिए ये बढ़ाता नहीं है, ये घटाता है हमारे मसीह जीवन को, उसको मैं निकालना मांगता हूँ। तो इसको आप डिलीट करिए। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन आप पढ़िए, जितना हो सकता है परमेश्वर का वचन पढ़िए, याद करिए। लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। कहने का मतलब, जितना हम बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हम जितना अंदर लेंगे, उतना हम इस पाप से, इस दलदल से, वीडियो गेम के दलदल से, इस प्रकार की लत से हम बाहर आएंगे। और देखिए आपका जीवन कितना अच्छा परिवर्तित जीवन होगा। आप हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, और प्रभु में बढ़ते जाएंगे। तो ये आप ज़रूर प्रार्थना करें, निकालिए और परमेश्वर का वचन आप पढ़िए। तीसरी बात और अंतिम बात मैं बताना मांगता हूँ, इफिसियों 5:18 में लिखा हुआ है कि दाखरस से मत वाले न बनो, पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो। आप प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित कर, मेरे विचारों को,
मेरी सोच को, मेरी मानसिकता को, जो मुझे उस प्रकार के गेमों की तरफ ले जाना मांगती हैं। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मेरे जीवन को कंट्रोल में ले पवित्र आत्मा के द्वारा, और मैं जो पवित्र आत्मा के फल हैं, जो पवित्र आत्मा के फल गलतियों 5:22-23 में मिलता है, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, शुद्धता, पवित्रता, ये मेरे जीवन में आए। देखिए परमेश्वर कितना आशीष आपको देगा। आपके जीवन में कुछ अच्छी बातें और डेवलप होंगी, और आप अपने चर्च के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। तो अंत में मैं क्या कहूँगा, होशियार रहिए, सावधान वीडियो गेम से। और इन सब वीडियो गेम्स जो आपके मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, जो डाउनलोड के बिल्कुल डिलीट कर दीजिए और उसमें कुछ अच्छी चीज़ भरिए। और बाइबल का वचन भर सकते हैं, मैसेजेस भर सकते हैं, और उसमें सीखने वाली चीज़ें कर सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित स्किल्स सीख सकते हैं, क्या गिटार कैसे बजाएं, या और भी दूसरी चीज़ें जो आपके जीवन के लिए सकारात्मक चीज़ें ला सकती हैं। ऐसा करेंगे, निकालेंगे उस वीडियो गेम्स को जो आपके मोबाइल में भरा, अभी करिए, तभी तो बात बनती है।